हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैकिक टैरो शिवी टिपालेचियर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं, अच्छे से अपनी हीलिंग कर रहे हैं और जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं कि क्या गॉसिप हो रही है आपको लेकर, या फिर आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं। सो ये हमारा आज का टॉपिक है और इस पर करेंगे हम रीड। ओके, तो शुरू करते हैं। रीडिंग के चार्जेस देते हैं हम अपने हरिहर को। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इस वक्त किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोगों की नज़रों में कैसे इंसान हैं, उनको लेकर क्या बातचीत होती है। सपोर्ट, स्पिरिट, available and now, interesting, emotions, longing, intuition, beauty, trust, creativity। ओके गाइस, तो लोगों के बीच आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत आपको लेकर होती है, आपके आसपास के लोग आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। इस वक्त ना एनर्जी आ रही है ब्यूटी की। ठीक है, तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट्स करके बताइएगा जितने सवालों के जवाब मैं आपसे पूछूं उनके क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। बड़ा मज़ा आने वाला है रीडिंग करने में, तो एंड तक सुनिएगा, आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगने वाली है। तो पहला कार्ड ना ब्यूटी का आया है यहाँ पे। ये कार्ड मुझे सबसे पहले मन हुआ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। तो मेरे को यहाँ पर जो नज़र आ रहा है ना उसमें बहुत सारी बटरफ्लाई दिखाई दी है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो ये कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगे हुए हैं इस टाइम पीरियड में। अब ये किस तरह की खूबसूरती है, आपका चेहरा चमक रहा हो सकता है, आपने वेट जो है वो बैलेंस किया अपना, या तो गेन किया है आपने, ठीक है, या फिर आपका वेट पहले से कम हुआ है। क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, क्योंकि बटरफ्लाई की एनर्जी है। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है आपकी अंदर और बाहर दोनों जगह। यहाँ पर ब्यूटी का कार्ड आया और लिखा है आई एम अ स्पार्क ऑफ डिविनिटी। तो यहाँ पर आपके अंदर और बाहर दोनों तरह की खूबसूरती की बात हो रही है। आंतरिक बदलाव और जो बाहर से आपके अंदर बदलाव हुए हैं। मतलब आंतरिक मतलब आपकी वाणी अच्छा हो जाना, आपका मन अच्छा हो जाना, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाना, आपका बिहेवियर बैलेंस हो जाना, ठीक है, आपकी हरकतें बैलेंस हो जाना। ये तो हो गया आंतरिक बदलाव। ठीक है, अंदर से जो चीज़ें होती हैं ना, कि अंदर से व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन की एनर्जी में होता है, बहुत ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है, तो वही चीज़ें बाहर भी दिखती हैं। और बाहरी बदलाव का मतलब क्या हो गया, जैसे बाहर से आपने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, ठीक है, आपने अपने बॉडी का वेट मैनेज कर लिया जो भी है, ठीक है, और एक तरीके से चेहरे पर ग्लो आ जाना, और पहले जिस तरीके से आप अपने आप को रखते थे, बाद में जैसे आप रखते हो उसमें अंतर आ जाना, ठीक है, जिस तरह के कपड़े आप पहले पहनते थे और अब जिस तरीके की ड्रेसेस आप पहनते हो उसमें अंतर आ जाना। तो मुझे ओवरऑल यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी मिली है, जहाँ पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से बदलाव नज़र आ रहा है। ठीक है, मन से भी आप बहुत ब्यूटीफुल दिखाई दे रहे हो यहाँ पे, और बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे हो। ठीक है, डिविनिटी है यहाँ पर, एनर्जी यहाँ पर
ऐसी निकल के आई है कि यहाँ पर आपकी दिव्यता दिख रही है, ठीक है। लोग आपको लाइट से भरा हुआ पा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर लिखा हुआ है आई एम फिल्ड विथ लाइट, ठीक है। तो इस वक्त आपके बारे में जो बातचीत हो रही है उसमें लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जो भी लोग आपके पास आता है उसे प्रकाश महसूस होता है, उसे अंधकार महसूस नहीं होता, ठीक है। जैसे कई बार इंसान जैसे बहुत कन्फ्यूज़न में है और बहुत मुश्किल में पड़ा हुआ है और बड़ा परेशान है कि मेरी ज़िंदगी के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब मैं इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलूँ। उसे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, उसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, मैं क्या करूँ। और जैसे ही वो व्यक्ति आपकी तरफ आता है, आपसे बात करता है, उसे प्रकाश मिल जाता है, उसे रोशनी मिल जाती है कि चलो ठीक है, मुझे ये करना है, ओके ठीक है, इस जगह पे मुझे फाइनली ये करना है। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? प्रॉब्लम रिजल्ट में कभी नहीं होती, क्योंकि रिजल्ट तो एक दिन आएगा। प्रॉब्लम प्रोसेस में होती है, ठीक है। मतलब जब उस रिजल्ट का आपको वेट करना होता है ना, उस इंतज़ार में दिक्कत आती है। जैसे आपको पता है कि मान लीजिए 3 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आने वाला है, तो 3 महीने बाद जो रिज़ल्ट आने वाला है, जो रिज़ल्ट का दिन होगा, वो रिज़ल्ट वाले दिन आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस रिज़ल्ट का इंतज़ार करते-करते जो 3 महीने आपको काटने हैं, उसमें आपको तकलीफ़ आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात निकल कर आती है, वो वही निकल के आती है कि रिज़ल्ट तक पहुँचने के लिए जो रास्ता है, कैसे चलना है, खुद को कैसे बैलेंस करना है, कौन-सा रास्ता पकड़ना है, कौन से रास्ते पर जाना है, कौन से पे नहीं जाना है, ये सारी चीज़ें जैसे लोग आपसे सीख लेते हैं। आई एम फिल्ड विथ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लोग इस वक़्त में आपकी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है कि आप प्रकाश देते हो उन्हें, ठीक है। इस स्पेशली वो लोग जो ज़्यादा अंधकार में या ज़्यादा डार्कनेस में हैं, या फिर जिनको जो हार चुके हैं, ठीक है, उनकी भी डीपेस्ट डिज़ायर को कैसे पूरा करना है और किस रास्ते से जाकर वो पूरी होंगी, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है आई एम फिल्ड विथ लाइट, ठीक है। यहाँ पर जितने लाइट वर्कर्स हैं, आप लोगों को बहुत-बहुत बधाई, ठीक है, और आपको बहुत सारा एप्रिसिएशन। जो भी एनर्जी यहाँ पर प्रेज़ेंट है, ठीक है, जिनकी भी प्रेज़ेंस यहाँ पर है, हमारे भोले बाबा, हमारे हरि, ठीक है, सब आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। सब लोग आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो भी लोग लाइट वर्कर का काम कर रहे हैं यहाँ पर, हीलिंग का काम कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से लोगों को उनकी डार्कनेस से निकाल कर लाइट में लेकर आना और उनकी डिविनिटी में लेकर आना। जो लोग भी यहाँ पर इस तरह के कामों से जुड़े हुए हैं, आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है इस रीडिंग के माध्यम से, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिट गाइड्स आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, राइट? ये मैसेज है। इसके अलावा ना यहाँ पर आपको लेकर और क्या बात हो रही, क्रिएटिविटी। आप जिस तरीके से काम करते हो, इस समय ना आपकी जो एनर्जी है कुछ ऐसी हो सकती है कि हर चीज़ को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हो आप, और किस तरीके से, जैसे घर भी बहुत साफ सुथरा है, आपका रूटीन भी बहुत अच्छा है, आपकी जो काम आपको करना है, जैसे करना है आप वैसे कर रहे हो परफेक्ट टाइम पे, ठीक है। ऑल्सो हर चीज़ को बहुत परफेक्शन के साथ करना, जैसे कोई भी काम बहुत तरीके से करना, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे लोग अपने पैशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिन जो चीज़ें करना उन्हें अच्छा लगता है, उसमें 100% एफ़र्ट के साथ काम करना और बहुत अच्छा रिज़ल्ट लेके आना। इस तरीके की बातचीत आपको लेकर हो रही है, जैसे आप पूरा खुद में खोए हुए हो, पूरा खुद में डूबे हुए हो। खुद की खूबसूरती, सेल्फ लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, खुद का ट्रांसफ़ॉर्मेशन, खुद की लाइट, खुद का डार्कनेस, खुद के शैडोज़, हर चीज़ जैसे आपसे शुरू होकर आप पर ही ख़त्म हो रही है। यहाँ पर अपनी डिज़ायर्स को कंप्लीट करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, मतलब लोग आपको इस तरीके से देख रहे हैं कि वो इंसान तो अपने में ही मस्त है, अपने में ही खोया हुआ है। और लोग भी जब आपकी तरफ आ रहे हैं तो वो भी वैसे ही बनते जा रहे हैं, ठीक है। जो लोग अपने आप को आराम नहीं देते थे, जो लोग अपने आप को परेशान करके रखते थे, वो लोग भी आराम और चैन की नींद सोने लगे हैं। यहाँ पर ना ये लड़की सोई हुई नज़र आ रही है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको बहुत नींद आती है और जिन्होंने अब दूसरों का बर्डन लेना कम कर दिया है, ठीक है। जो ओवर बर्डन लेते थे, ओवर गिविंग एनर्जी में जो लोग रहते थे, उनके इमोशंस कंट्रोल हुए हैं यहाँ पर। पता है, आपसे आपके वो हेटर्स जो आपका बहुत फ़ायदा उठाते रहते थे, आपकी ज़िंदगी में थे, आपसे नफ़रत भी करते थे लेकिन आपका फ़ायदा भी लेते थे, वो लोग बड़े परेशान हैं इस वक़्त आपसे। और उसका रीज़न ये है कि आपने उनका खाना पानी बंद कर दिया है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि आपने इमोशनल फूल बनना बंद कर दिया है। पहले आप अगर इमोशनल फूल थे, भावनात्मक तौर पर लोगों ने आपको बहुत ठगा है, ठीक है। आज सुबह की रीडिंग में मैंने ये गाइड किया था, जिसको देखनी हो मॉर्निंग वाली रीडिंग देखिए, दूसरे चैनल की टैरो हुई शिवी 888 की, जहाँ पर मैंने ये गाइड किया है कि एम्पैथ की एनर्जी कैसे होती है। एम्पैथ को हमेशा गिल्ट पता है किस चीज़ का आता है?
इस चीज़ का गिल्ट आता है कि कहीं मैंने किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया। बेचारा वो किसी को बोलते हुए भी उसको गिल्ट आता है, किसी को तेज़ आवाज़ में बात करते हुए भी उसे गिल्ट आता है, किसी को नो बोलते हुए उसे गिल्ट आता है। एम्पैथ को सिखाना पड़ता है कि नो बोल। लोग उसका फ़ायदा लेते हैं, लोगों का फ़ायदा लेना तो छोड़ो, एम्पैथ लोगों का फ़ायदा ले ही नहीं सकता, ठीक है? और उसी का उल्टा लोग फ़ायदा उठाकर चले जाते हैं, और जब वो फ़ायदा नहीं लेने देता या फिर कभी उसको गुस्सा आ जाता है या फिर उसका रिएक्शन निकल के आ जाता है, तो उस पर भी उसे ही गिल्ट होता है। इम्पैथ की हीलिंग तो और थोड़ी अलग तरीके से होती है। मैंने सुबह की रीडिंग में ये चीज़ें आप लोगों को गाइड की थी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है एक इम्पैथ के लिए, कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखे, ठीक है? वो इमोशंस जहाँ पर लोग बहुत आसानी से उसे बेवकूफ़ बनाकर उससे काम निकलवाते हैं, वहाँ पर अपने आप को भावनात्मक तौर पर बैलेंस करना सीखें, ठीक है? सो ये एनर्जी आप लोगों की है, जहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि अभी लोगों का सपोर्ट भी करते हो आप, लोगों की हेल्प भी करते हो, लेकिन बैलेंस रह के। वो एनर्जी आपकी ओवर गिविंग एनर्जी अब नहीं है, इसलिए हेटर्स ज़्यादा परेशान है, या फिर जो लोग बहुत ईजिली मैनिपुलेट करके आपका फ़ायदा लिए रहते थे पास्ट तक, वो लोग बड़े परेशान हैं आपसे। आपने उन्हें तंग करके रख दिया अपनी हरकतों से, ठीक है? कितने लंबे समय तक आप दूसरों को उनके अपना बनाया हुआ भोजन खिला सकते हो? अरे भाई, बनाओ और खाओ। कितना अच्छा है तुम खुद बनाओ और तुम खुद खाओ। यहाँ पर इंट्यूशन की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग लोगों के झूठ पकड़ लेते हो इस टाइम पर, ठीक है? कोई भी व्यक्ति अगर मैनिपुलेटिव तरीके से आपके साथ कोई भी काम करने की कोशिश करता है, या फिर किसी भी तरीके से वो आपको किसी भी तरीके से वो आपसे काम निकलवाना चाहता है, या फिर चाहता है कि आप हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहें, आप उसका एंटरटेनमेंट बने रहें। कोई भी इंसान हो, कोई भी XYZ फैमिली मेंबर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, पार्टनर हो, जो कोई भी हो, आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग है कि आप उसका झूठ या सच जो भी है आप बहुत ईजिली पकड़ लेते हो, और फिर आपका मन निकल जाता है। आपको मैं बहुत अच्छी बात बताती हूँ बॉडी विज़डम के बारे में। मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में कई बार गाइड किया। बॉडी विज़डम इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, जिन लोगों के साथ पहले आप, चाहे वो आपके कज़न्स हो, फ्रेंड्स हो, जिनके साथ बात करने में आधा-आधा घंटा आप बात कर लेते थे जिनके साथ, उनके साथ बात करने 5 मिनट में भी आपको ऐसा लगेगा कि कब मैं फ़ोन रखूँ, कब मैं फ़ोन रखूँ, कब मैं फ़ोन रखूँ, ठीक है? इसका रीज़न पता है, मैं बताती हूँ। इसका रीज़न ये है कि आपको एक तो फालतू की बातों में इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। उसके अलावा आप एक अजीब-सी एनर्जी में जाते हैं, जहाँ पर ना साइलेंस की जो एनर्जी होती है ना, कम बोलना, मौन की जो अवस्था होती है, आप उसमें जाने लगते हो। जितना आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, उतनी मौन की अवस्था में जाओगे। आप सिर्फ़ काम के वक़्त बोलोगे। जो एक्स्ट्रा बोलते थे आप पहले, या एक्स्ट्रा बातचीत कर लेना, एक्स्ट्रा समझाना, एक्स्ट्रा करना, वो चीज़ें आपकी बंद होने लगेंगी धीरे-धीरे करके। तो किसी से जहाँ पर आप घंटों बात कर लेते थे, वहाँ पर आपको 5 मिनट बात करने में भी अजीब-सा लगेगा। कई बार तो अगर किसी नेगेटिव व्यक्ति से ज़्यादा बात करते हो, या फिर जिसकी एनर्जी बहुत ही अजीब-सी है, नेगेटिव है बहुत ज़्यादा, तो आप देखोगे कि आपकी बॉडी भी बहुत रिस्पॉन्स करेगी आपको, ठीक है? जैसे आपको लगेगा कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी। तो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंट्यूशन इसी का नाम है। तो यहाँ पर इंट्यूशन के कार्ड यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि आपका जो व्यक्तित्व है वो कुछ इस तरीके का हो गया है अब, कि आप सबके लिए अवेलेबल नहीं हो। जिनके लिए आप पहले बहुत अवेलेबल थे, अब आप इंट्यूशन सुनकर लोगों को अ, आने देते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि किसको आने देना है और किसको नहीं आने देना है। ये एनर्जी हो गई आप में से बहुत सारे लोग की। और अपना बढ़िया पैशनेट लाइफ़ जी रहे हो, अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो, अपनी लाइफ़ में अपना काम कर रहे हो, ना लोगों की लाइफ़ में इन्वॉल्वमेंट, ना अपनी लाइफ़ में किसी को इन्वॉल्व किया है। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो-जो काम परमात्मा ने आपको दिए हैं, चाहे फैमिली के लिए हों, चाहे अपने लिए हों, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे तरीके से उठा रहे हो, और अपना ध्यान आप बराबर रख रहे हो। जहाँ पास्ट तक आपने खुद को बहुत इग्नोर किया, लोगों के लिए बस करते रहे, यहाँ पर इस बार एनर्जी आपकी यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही है कि रिसीविंग एनर्जी है। जहाँ पर आपके लिए अंदर ये है कि मुझे अपनी डीपेस्ट डिज़ायर्स को भी कंप्लीट करना है, तो मैं रिसीव भी कर सकता हूँ। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि मैं लोगों के लिए सिर्फ़ करूँगा, करूँगा एंड करूँगा। नहीं, मैं बराबर से रिसीव भी करूँगा। इस तरह की एनर्जी आप है। और इस वक़्त में ना लोग आपके बारे में इस तरह से बातें कर रहे हैं, आप ट्रस्टवर्दी हो। मतलब लोग आप पर विश्वास कर पा रहे हैं, भरोसा कर पा रहे हैं। यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी निकल के आई है। मतलब वो आपकी एनर्जी फ़ील कराती है उन्हें कि अब वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। किसी की एनर्जी आपको अगर ऐसा फ़ील कराए कि मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, तो ट्रस्ट मी, यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। सोना, नींद किसको आ रही है बहुत ज़्यादा? यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो बहुत डीप जाकर मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ना मुझे एक मैसेज और भी मिला है कि
लोगों को बहुत दिक्कत है, उन लोगों को ख़ास तौर से आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है जिनको आपने फ्री में बहुत कुछ दिया है, पास्ट में बहुत कुछ दिया है। उन लोगों को इस वक़्त में आपसे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वो आपको दोबारा चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ़ में आएँ, आप उनकी लाइफ़ में रहें, और वो आपको अपनी लाइफ़ में रखने के लिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव तरीके से भी काम कर रहे हो सकते हैं। लेकिन आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बता देते हैं आपको शायद, तो इसलिए आप हेल्दी बाउंड्री सेट करते हो, या फिर आप क्लियर नो बोलते हो, या क्लियर नो बोलना आप सीख गए हो। इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी, डिविनिटी की एनर्जी ना होती तो मैं शायद बोलती कि आपका इस्तेमाल हो सकता है, पर एनर्जी अगर डिविनिटी की आई है तो यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप सीख गए हो कि बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, आप सीख गए हो। एम्पैथ तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, और एम्पैथ में भी जो ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि किसको क्या देना है, कैसे देना है, वो बहुत ज़बरदस्त लोग होते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर करके अच्छे व्यक्ति को लोग ये नहीं कहते हैं कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, अम, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, तुम सब अच्छा करते हो। उसको ये बोलते हैं कि तुम अच्छे व्यक्ति हो, तुम ये कैसे कर सकते हो? अगर आप किसी को नो बोल देंगे ना तो बोलेंगे तुम अच्छे व्यक्ति, तुम नो कैसे बोल सकते हो? अरे! बुरे व्यक्ति नो बोले समझ में आता है, तुम तो अच्छे हो, तुम कैसे बोल सकते हो? तो मतलब आपको गुड गर्ल और गुड बॉय बनाकर किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। तो आपको भी हमेशा गुड गर्ल की लिस्ट में रहने का मोह नहीं होना चाहिए, या गुड बॉय की लिस्ट में रहने का मोह नहीं होना चाहिए। आप ऑथेंटिक रहें, ठीक है? आप रियल बोलें, रियल दिखें और रियल बात करें। पसंद आ जाए तो ठीक, ना आ जाए तो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह की एनर्जी में है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए वैसे भी हो सकता है कि आपकी डीपेस्ट डिज़ायर में आपको बहुत ही लकी पार्टनर या बहुत ही लविंग पार्टनर मिला हुआ है, जिससे लोग आपको लकी बोलते हैं। ठीक है, और लोग मजबूर हैं कि भई अगर आपको ऐसा पार्टनर मिल सकता है तो फिर हमें भी ऐसे ही फ्रीडम वाला पार्टनर चाहिए जो फ्रीडम दे। पता नहीं आपको फ्रीडम की एनर्जी आई है, ठीक है। सो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने प्रकाश में आकर ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट किया हो सकता है, तो आपको लोग देखकर इंस्पायर हो रहे हैं कि उन्हें भी इसी तरह की पार्टनर की नीड है, या फिर बहुत सारे लोग पार्टनरशिप के लिए अध्यात्म का रास्ता चुन रहे हैं, जो पार्टनरशिप के लिए अभी तक माया का रास्ता चुनते थे। मतलब क्या है इसका? मतलब पार्टनर पाने के लिए लड़का खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत है, बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, स्टेटस, ये वो, ये तो बाहरी तौर पर आपने देखा। लेकिन रियलिटी में आपको अच्छा पार्टनर तब मिलता है जब आपके ब्लॉकेजेस अंदर से आप हील होते हैं। जितने कम ब्लॉकेजेस उतना अच्छा पार्टनर, ठीक है। जितनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस में आप होते हैं उतना अच्छा पार्टनर। जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद के साथ जेन्युइन होते हैं, लॉयल होते हैं, अलाइन होते हैं, उतना अच्छा पार्टनर। ये आपको स्पिरिचुअलिटी ने सिखाया कि बाहर ढूँढने से कुछ नहीं होता है, बाहर अच्छा पार्टनर नहीं है। पार्टनर आएगा, जो भी वो आएगा आपको देखकर, आप किस एनर्जी और वाइब्रेशन के इंसान हैं। तो आप अपनी लेसन लर्निंग के हिसाब से पार्टनर अट्रैक्ट करते हो, तो जितने कम लेसन उतना अच्छा पार्टनर, उतना ज़्यादा सुकून, उतना ज़्यादा पीस, शांति, और जितने ज़्यादा ट्रिगर्स उतना टॉक्सिक पार्टनर। जितनी ज़्यादा धोखेबाजी खुद के साथ, उतना ही ज़्यादा धोखेबाज पार्टनर, ठीक है। जितना लॉयल, जितना सेल्फ लव में आप होते हैं खुद के साथ, उतना अच्छा पार्टनर, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो आपको आपकी सच्चाई के साथ एक्सेप्ट करेगा वही आपका डिवाइन पार्टनर होता है। जो झूठ के साथ और मैनिपुलेशन के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहता है वो फरेबी इंसान है, ठीक है। ओके, क्योंकि अगर कोई रियल आ रहा है तो आप जैसे हो बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करेगा। आपकी एक्चुअल जो चीज़ें हैं, आपका एक्चुअल जो पास्ट है, या फिर जो भी आपका प्रेजेंट है, आपकी जो भी चीज़ें हैं, सबके साथ आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आप खुद को पूरा एक्सेप्ट करते हो। ओके, और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं। नाइन ऑफ शॉर्ट्स, जस्टिस। भैया आपके साथ न्याय तो होता है, जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया है वो बेचारे रो रहे हैं आज के टाइम में। मून, इंटरेस्टिंग। मून, जस्टिस, थर्ड आई, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त ना वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, किसी तरीके का भी इनजस्टिस किया है। वो लोग अपनी ज़िंदगी में बड़े परेशान हैं, और उनको परेशान कर कौन रहा है, उनको कौन परेशानी दे रहा है? आपकी स्ट्रेंथ। जिन्होंने भी आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी भेजी थी, जेलसी,
ब्लैक मैजिक, इविल आई, ठीक है, कोई भी इस तरीके की दोष आपके ऊपर लगाने की कोशिश की थी। जैसे ही आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई, जैसे आप डिविनिटी में आए, अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में आए, सारी चीज़ें बैकफायर हो गई। और जितनी चीज़ें बैकफायर हो गई, जिन्होंने भेजी थी उन्हीं के पास गई, और जब वो उनके पास गई तो उन्हें अफेक्ट कर रही हैं, उन्हें उनके कुकर्मों का दंड मिल रहा है, ठीक है। जिन्होंने भी आपको मजबूर किया था रॉक बॉटम हिट करने पे, या फिर आप उस एनर्जी में चले गए थे, बिल्कुल लो पर चले गए थे आप, जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को हाई किया, सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं, ठीक है, और उन्हीं को जाकर हिट की हैं जिन्होंने गलत किया था आपके साथ। पहले तो वो लोग बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं जिन्होंने आपको परेशान किया पास्ट के अंदर। दूसरा, जिन्होंने आपका दिमाग खराब किया था, जिन्होंने आपको मानसिक प्रताड़ना दी थी, उन लोगों की भी यहाँ पर क्लास लगी हुई है, ठीक है। और कहते हैं जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि उनकी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट हो गई उनकी लाइफ में, या फिर जो जैसी वेडिंग, जैसी शादी, जैसा वो करना चाहते थे, ऐसी सपनों भरी शादी अगर कोई यहाँ पर करना चाहता था, जिस तरह की हैप्पी फैमिली वो चाहते थे, जैसा पार्टनर वो चाहते थे, वैसा आई थिंक आपको मिला है, जिसकी वजह से भी लोग आपके साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेलस हैं कि आपने ये कैसे किया। बहुत सारे लोग यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ और पावर को देखकर भी जेलस हैं, और डिप्रेशन में खास तौर से वो लोग हैं जिन्होंने आपको कमज़ोर या मामूली समझकर अपनी लाइफ में कॉर्नर किया था, ठीक है। वो तो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखे हैं। तो ये बातचीत हो रही है आपको लेकर, कितना एक्यूरेट आपसे रेजोनेट करती है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।